हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया झक्कास चल रही होगी, क्योंकि इस टाइम मौसम बहुत अच्छा चल रहा है तैयारी करने के लिए। बिल्कुल सुटेबल है मौसम। चलो देखो, आज आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको अनुपात और समानुपात। तो आप समझेंगे अनुपात और समानुपात होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं आपको, ये इंपॉर्टेंट इतना है कि आपकी जो प्रतिशतता है, लाभांश है, औसत है, ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इन सब में ये चैप्टर काम आता है। अगर इसके आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो शायद आप बहुत अच्छे से उन चैप्टरों को भी पढ़ पाएंगे। इसी सारी चीजों को देखते हुए मैंने इस चैप्टर को पहले पढ़ाया है। हालांकि मैं संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वहां से लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं, तो उस श्रृंखला को बराबर जारी रखेंगे। सबसे पहले हमारे एक लोग मैसेज कर रहे थे, सर हमें अनुपात और समानुपात पढ़ा दीजिएगा, तो हमने इस सिस्टम में लेकर आज अनुपात और समानुपात की इसको लेके आए हैं। तो समझिए आज अनुपात और समानुपात। इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसका बेसिक क्या होता है और आखिर में अनुपात होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीजें पहले चर्चा करेंगे, फिर हम क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे आपके। 3a बराबर 2b, तब a अनुपात b का मान पूछ देगा। इस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन। 1/4 a बराबर 1/2b, तब a अनुपात b का मान पूछ देगा। इस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन। a अनुपात b बराबर 3/4, b अनुपात c बराबर 5/7, c अनुपात d बराबर 8/9 हो तो a अनुपात d का मान, या a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान पूछ देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी इसमें तमाम प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि a प्लस बी सी बटे सी कर देगा, तब उसका मान बताइए। ठीक है, तो अगर आपने इन चीजों को निकालना सीख लिया तो बस आपका अनुपात क्लियर हो गया। तो चलिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, जैसे रामू श्यामू सोमा को 24 रुपए 2:3 के बांटे गए, सबसे अधिक किससे मिले और कितने मिले। ठीक है, ये देखिए आप चुटकियों में लगा लेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो आप पढ़ रहे हैं अनुपात। तो देखिए अनुपात, और आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, चलो देखो। अच्छा ये बताओ, जैसे कोई आपको हम भिन्न दे दें, 3/4 ये आपकी भिन्न दी गई है, और इस भिन्न को पूछ दे अनुपात में लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे। अगर हम बात अनुपात की कर दें तो आप लगाएंगे 3/4, और इसी अगर अनुपात को हम भिन्न में बदलने के लिए कह दें तो आपकी ये भिन्न बदल जाएगी। 3/4 करना है। बस इसके अरेंजमेंट को बहुत ध्यान रखना है कि ये अगर अंश है तो पहले आएगा 3/4। ठीक है, अभी इनके नाम होगा a अनुपात b बराबर, तो इसकी वैल्यू को बहुत फोकस करना होता है। कभी कभी कुछ इसको हम b अनुपात इसको मान ले। ठीक है, अभी चलो सारी चीजें समझते हैं। तो आज बात करेंगे अच्छा अनुपात का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, हमें ये बताइए आप लोग। जो अनुपात होता है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है बंटवारा, और अगर सही रूप में देखा जाए तो उसको हम हिस्सेदारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्सेदारी। हिस्सेदारी माने क्या होता है, बंटवारा। अब कैसे, जैसे आपने किसी भी घर में अपने किसी सदस्य बालक को ले लो, 30 रुपए दिए, आप कहते तुम ले लो थोड़ा रुपए, 10 तुम ले लो, 5 तुम ले लो, फिर हमने इस प्रकार से 15 तुम ले लो। ठीक है, इस तरीके से हम बांट दिए रुपए। बांटने के बाद हम क्या देखते हैं कि किसके कितने रुपए दिए, बस वही रेशियो है। चलो एक हम एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं इस चीज को कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इसके आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी इसलिए ये चीजें पढ़ा रहे हैं ताकि अभी क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा वहां क्वेश्चन समझना, है ना। चलो देखो, मान लीजिए वो ये पर्सन है, इन्होंने अपनी जेब से 30 रुपए का बंटवारा किया, और कोई 2 पर्सन ने दे दिया। मान लो एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। ठीक है,
इसको 10 दे दिए, इसको 20 दे दिए, इसको 15 दे दिए, इसको 15 दे दिए, इसको 25 दे दिए, इधर 5 दे दिए। ठीक है, मतलब 30 को ऐसे भी बंटवारा हो सकता, कई तरीके से हो सकता है बंटवारा। 29 दे दिए, किसी को 1 दे दिए, 28 दे दिए, किसी को 2 दे दिए। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? अब अगर इनसे अनुपात निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा? इनको काट देंगे यहां से, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 5 तिया 15, चलो 15 एकम 15 कर दो, सीधे सीधे पूरा पूरा काट दिया एक बार में। 5 25, 5 एकम 5, इस तरह काट दिया। आप देखो इसको क्या लिखेंगे? 1:2। बस इस चीज को समझना है। इसको क्या लिखा? 1:1। इसको क्या लिखा? 5:1। अब इन तीनों चीजों को समझो। इसका मतलब क्या हुआ? जो इस पर्सन ने 30 रुपए का बंटवारा किया, वो किस हिसाब से किया कि यहां देखिए दोनों का कितना हो गया? कुल पार्ट, यानी भाग कितने हो गए? भाग हो गए 3। देखो 2 इसके, 1 इसके, कितना हो गया? 3। यानी उसने 3 भाग किए थे। यहां पर 1 भाग इसको दे दिए और यहां मतलब 2 भाग इसको दे दिए। तो 1 भाग की वैल्यू 10, 2 की भाग कितनी हो जाएगी? 20, है ना? तो इस चीज को समझ रहे हो? तो ये पार्ट होते हैं आपके, बंटवारा किया है जिस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका 3a = 2b। समझिए, तो a/b का मान, जब कोई क्वेश्चन इस प्रकार से हो तो आपको क्या करना है? ये लिख लेना है। अब आपको करना क्या है? वैसे तो हम बता दें, इसको कंपेयर कराते हैं। जो 3 लिखा है यहां पर, वो b का है, और जो 2 लिखा है ये a का है। अब ऐसा नहीं है कि आप a = 3 लिख दो, ऐसा नहीं होता है। या तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तब ये इसकी वैल्यू होगी। कैसे? तो अगर हम लिखना चाहें, a का क्या होगा? a = 2 होगा। b बराबर कितना होगा? तो हमने क्या बताया, b का हमेशा इस तरफ का होता है अगर ये ऐसे लिखा है तब, और a का ये होता है। तो b का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये देखो a b का मान हो गया। अब पूछा क्या है? a/b बताओ। तो a का मान देखो यहां पर, a का मान क्या है? 2, b का मान 3, तो 2/3 हो गया। बस ये आंसर हो गया आपको। अब आपको एक जगह समझने में भी दिक्कत होगी, बस छोटी सी चीज है, कुछ समझना नहीं है कि या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। अब नहीं कराते तो बस आपको अगर समझना है, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे दे। मान लो हमने दे दिया यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मान लो हम दे रहे हैं 5a = 2b, तब क्या हो जाएगा? अब आप समझ लीजिए, b का क्या है? 5, a का क्या है? 2। तो a बराबर क्या हो गया? 2, b बराबर क्या हो गया? 5। अगर हम a/b बताना है तो क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? बस इसका विपरीत याद रखना है, जब इस तरीके से गुणा के रूप में लिखे हो तब, और अभी भिन्न के रूप में होंगे उसका भी हम बताएंगे। तो b का क्या होता है? a के लिए 2। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये दिया क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा, 1/4 a = 1/2 b, ये दिया है। आज इसको क्या करेंगे? ये देखो इसमें बटे में पहले से लिखा है, जो चीज हम बता रहे तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इसमें विपरीत नहीं करना है। अब ये सीधा सीधा हो गया, a का मान हमेशा ये 1/4 रहेगा, है ना? समझ रहे हैं इस बात को? 1/4 a = 1/2 b लिखा है। a की वैल्यू क्या होगी? अगर बटे भिन्न में आ जाए तो हमने कहा यही वैल्यू होगी। a बराबर क्या होगा? 1/4, और b बराबर क्या होगा? 1/2। ठीक है, क्यों होगा? रीजन बताएं। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाली जो संख्या है वो इधर आ जाएगी, तो ये 2a हो जाएगा, और ये वाली संख्या उधर पहुंच गई, 4b हो गई, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था। तो अब इसका ये जब इस रूप में होंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, b का मान 2 हो जाएगा, a का मान 4 हो जाएगा। तो a = 4 हो गया, b = 2 हो गया।
तो क्या आया, ए अनुपात बी क्या आएगा यहां 4:2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ रहे हैं आप बात को। और अनुपात को बिल्कुल सिंपल रूप में लिखा जाता है सरल करके। अभी देखिए यहां कर सकता है 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो सही होगा 2:1 उत्तर। जब तक इसको हम फाइनली नहीं काट लेंगे तब तक आपका बिल्कुल सही उत्तर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो देखो आज इसको क्या है, जैसे मान लो भिन्न के रूप में आपने लिख लिया, कंपेयर कर लिया, यहां से आपने तुलना कर ली। ठीक है, समझो एक बार फिर इसको 1/4 a बराबर 1/2 भी लिखा है। तो a बराबर क्या आया, मैंने कहा जब बटे के रूप में लिखा है तो सीधा सीधा a बराबर 1/4 हो गया, b बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। आज इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखोगे, a अनुपात b लिखना है तो आप लिखेंगे 1/4 अनुपात, देखो a पहले है ना तो पहले 1/4 अनुपात 1/2 भी लिख दिया। अब क्या ये भिन्न के रूप में अनुपात आपका सही है, नहीं अभी नहीं सही है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में फिर लेते हैं एलसीएम। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आया बताओ, एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा। एलसीएम कितना आएगा 4 होगा आपका। तो यहां जब 4 हो जाएगा एलसीएम तो हम क्या लिखेंगे 1/4 गुणा एलसीएम का गुणा हो जाता है अनुपात 1/2 गुणा 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:2। क्या 1:2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया है, आप बताओ आप क्या करोगे। अब तो फंस गए, अब नहीं आ रहा समझ में क्या करना है। ये तो बड़ा चक्कर फंस गया। यहां पर देखो a अनुपात b बराबर 3:4 दिया, c बराबर सबका अलग अलग दिया। तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो देखो एक बहुत अच्छा तरीका बताएंगे, एकदम बढ़िया तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप सबके लिख लो कितने दिए हैं ए बी सी और डी, कोई और अल्फाबेट नहीं दिया, मात्र 4 अल्फाबेट दिए गए हैं ए बी सी और डी, यही तो 4 अल्फाबेट दिए गए। आप चारों अल्फाबेट को लिख लो यहां पर ए वी सी और डी लिख लिए। अब देखो करना क्या है, बड़ा अच्छा करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। बस क्या करना है ए अनुपात भी उठा लो, पहले इसको उठा लो। तो इसका क्या है ए अनुपात भी क्या है 3:4 है, मतलब ए की जगह क्या है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था आपको, पहले ए लिखा है तो ए बराबर 3 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा 3, तो यहां 3 लिख लो। बी बराबर कितना है 4, 4 लिख लो। अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ, अब इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे। तो बी बराबर क्या है यहां पर 5, तो अब यहां से नहीं लिखना, अब आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है बी बराबर 5, यहां लिख लो। सी दिया है, सी कितना है 7, इसके सामने लिख लो। ठीक है, अब छोड़ दो। आप देखिए इस पे आ जाओ, सी अनुपात डी लिखना है, इस पे आ जाओ। तो क्या करेंगे आप बस नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, बस ये चीज ध्यान रखना है। सी की जगह कितना है, देखो ये है ना सी की लाइन 8 है, डी की जगह कितना है 9 है, बस 9 लिख लेना है। अब कहोगे कि ये तो गुरुजी यहाँ पे खाली पड़ रहे हैं, यहाँ ये तो ब्लैंक आ रहे हैं यहाँ पे, बस इन्हीं ब्लैंक को भरना है बिल्कुल आसान तरीके से। देखो इनको ही भरना है, कैसे, ये बस इस वैल्यू को देखो, जहां जिसको भरना है आपको उसके पहले क्या है 4 लिखा, तो तुम समझ लो यहाँ 4 भरा जाएगा, इसके बगल वाला ये भी 4 भरा जाएगा, बस बगल वाले को देखो वहां तो कॉपी करके। यहाँ क्या भरा जाएगा आप लोग खुद बताएंगे, पक्का 7 भरा जाएगा। अब तो आ गया समझ में। इसके देखो पड़ोसी कौन है 5 है, तो यहाँ भी 5 भरा जाएगा। अब इसको देखो उठाओ, अब इसका पड़ोसी ऐसे ऐसे नहीं, इस तरीके से भरेंगे। इसका पड़ोसी क्या है 8, तो इसका मतलब यहाँ भी 8 भरा जाएगा। सारे भर गए आपको। आपका करना क्या है, आपको इन सारे के सारों का आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा। कैसे,
3 बचे 15, 15 अट्ठे 120 आ गया। अनुपात लिख लो। अब इसका करा हुआ 4 पंचे 20 और 20 अट्ठे 120 अट्ठे 160 हो जाएगा ना। चलो अनुपात लगा दो। अब इसका करना है 4 सत्ते 28 और 28 अट्ठे, तो 28 में 8 का गुणा करा लो, 8 हुआ 64 हो गया, 4 दूनी 16, 16 6 22 होते हैं। यहां लिखा जाएगा 224, है ना। फिर इसको लिख लो 7 चौक 28 और 28 निम्मा। अब 28 में 9 का करा लो भाई, 9 72, 9 दूनी 18, 18 7 कितना 25। चलो तो 25 हो गया। यहां 252 लिख लिए आपने, ये लिख लिए। बस यही अनुपात निकला है सबके। आप इनको काट भी सकते हो, कोई एक नंबर से अगर कट रहे हैं तो किससे कट रहे हैं, 2 से तो सारे कट जाएंगे। और बड़ी संख्या ले लो, 4 से देख लो, 4 तिया 12 0 कट रहा है, 4 चौको 16, 4 से 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, एक बचा 4 तिया 12 कट रहा है। अब देखो यहां 63 आ गया। अब ये सारे नहीं कटेंगे, बस यही संख्या आ गया 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63। बस ए का मान 30, बी का मान 40, सी का मान 56, डी का मान 63। तो मान निकालना आ गया आसानी से। चल देख, अब यही क्वेश्चन अभी जी हम बताते हैं आपको किस प्रकार से करना है। फिर मान में क्वेश्चन आ जाए ए अनुपात बी का मान दिया है 1 अनुपात 2, इस प्रकार से। आप देखो बी अनुपात सी दिया है 2 अनुपात 3, सी अनुपात डी दिया है 1 अनुपात 4। आप बताओ भाई, और पूछ देगा। देखो आंसर क्या पूछेगा आपको, तब ए प्लस बी बटे सी का मान बताओ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बस आपको करना क्या है, सीधा तरीका, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो और सारे लिखो। ए का क्या है 1, बी का क्या है 2, नेक्स्ट लाइन से बी का क्या है 2 देखो है, और सी का क्या है यहां पर 3 है। अब फिर अगली लाइन से सी का क्या है बच्चे यहां पर 1 है और डी का क्या है 4 है। बस खाली स्थान कहां बचा, ये इसका पड़ोसी क्या है 2, तो यहाँ 2 बार आ जाएगा। जब इसका पड़ोसी 2 तो यहाँ भी 2 बार आ जाएगा। इसका पड़ोसी 3, यहाँ 3 बार आ जाएगा। यहाँ इसका पड़ोसी 2 है, 2 बार 2। इसका पड़ोसी 1 है तो यहाँ भी 1 बार 2, इसका पड़ोसी भी 1 हो जाएगा। पढ़ दिए सारे, बस इनको गुणा कराना है। 1 दूनी 2, 2 एकम 2। उस वाले क्वेश्चन कुछ बड़े हो गए थे ना, गुणा इतने बड़े नहीं आएंगे, हमने दे दिया था आपको। 1 दूनी 2, 2 एकम 2 हो गया, 2 अनुपात आया। फिर 2 दूनी 4, 4 एकम 4 हो गया अनुपात। 2 तिया 6 एकम 6 हो गया अनुपात। 2 तिया 6 चौको 24 हो जाएगा ना। 2 तिया 6, 6 चौको 24। आप देखो इसको काट लो, जब तक ये कटता है काटते भी है, 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 बार 24 हो गया। देखो यहाँ वैल्यू क्या निकली, ए की वैल्यू निकली 2, तो यहां लिख लो 2। बी देखो कितना निकला, ये है बी के सामने। बस ये कॉलम वाइज आपको मल्टीप्लाई कराना है, कॉलम वाइज, इस चीज ध्यान रखना है। कॉलम वाइज मल्टीप्लाई हुए हैं इस तरीके से, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कराए हैं हमने, ठीक है। बस लिखो इसके कॉलम में क्या आया 1, यहां देखो 1 है, मैंने काट दिया है ना 2 को, तो 1 आया। बाद में सिंपल भी तो करते हैं। फिर क्या आया, बी की जगह क्या है 2 आया काट के, और बटे में सी की जगह
3 दे रखा है, तो मतलब हो गया 2 1 3/3, यानी 3 एकम 3, यानी इस मान की वैल्यू क्या निकली 1। समझ आ गई आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रामू, श्यामू और सोमा 3 व्यक्ति हैं, इनको 2400 रुपए, इनके पास कितने रुपए हैं? 24 रुपए। कुल रुपए कितने हैं? 2400। ठीक है, और किस अनुपात में बांटे गए? 2:3 में, यानी रामू को 2 के रूप में, श्यामू को, याद लिख लेना है आपको, श्यामू के लिए कितने हैं? देखो ना 3 है, और शोमा को 5 है ना? इस अनुपात में बांटे गए, बस कुछ नहीं करना है आपको। इसका मतलब क्या है? कितने पार्ट हुए? मैंने अभी बताया था आपको जब नेक्स्ट पढ़ा रहे थे। कुल पार्ट कितने हैं? कुल भाग कितने हैं? यहां से काउंट करो, 3 2 5 5 10, मतलब कुल भाग कितने करेंगे? 10। बस इतना समझ लेना है, भाग निकाल लो। कुल भाग कितने हैं? 10, और 10 की वैल्यू कितनी है? 2400, यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक नियम है भाई कक्षा 5 वाला, 2400 बटे 10, 0 से 0 खत्म, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई 240 रुपया। आ गई? अब देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमें किससे ज्यादा मिलेगा? भाई पार्ट किसके पास ज्यादा है? सीधी सी बात है, रामू के पास 2 पार्ट है, श्यामू के पास 3, सोमा के पास 5 पार्ट है ना। तो किसको ज्यादा मिलेगा? सोमा को, क्योंकि इसके पास 5 पार्ट है। और कितना मिला बस ये निकालना है। सोमा के पास कितने पार्ट? 5, और टोटल कितने थे? 10। जितने टोटल उसको बटे में लिखते हैं, और कितने में बंटवारा करना? 2400 में, बस लिख लो। 0 से 0 खत्म, गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 5 और गुणा 5 0, 5 को 20, 5 दूनी 10 2 12, यही 1200 रुपए मिलेंगे। भाई आंसर क्या आया? किसे मिले? सोमा को। कितने मिले? 1200। क्लियर हो गया? आसान हो गया भाई, 1200 रुपए मिलेंगे इसको। अच्छा, ये आप श्याम को पूछते हो कितना मिलेगा, तो वही चीज करना है। मान लो अब हम पूछते हैं यहां पर श्यामू को कितना मिला। श्यामू के लिए पूछ दिया, तब क्या करेंगे? अच्छा, श्यामू के पास है कितने? 3 पार्ट है, ठीक है। टोटल कितने हुए थे? 3 2 5 5 10 थे। कितने में बांटना? 2400 में। क्या दिक्कत है? 0 से 0 खत्म, 240 का 3 से मल्टीप्लाई करा लिया, 3 चौको 12 हो गए, 3 दूनी 6, 1 700, 720 रुपए किसको मिलेंगे भाई? श्यामू को। और रामू की पूछ दे बात, भाई निकाल लेते हैं रामू की भी। आ जाओ रामू के लिए। हाँ, ये रहे रामू। तो कितना हो जाएगा? रामू के पास 2 पार्ट है, टोटल कितने हैं? 10 पार्ट। रुपए कितने हैं? 2400 बांट लो, 0 से 0 खत्म, 224 के दुगना कितना हो जाएगा? 480 रुपए। अब भाई टोटल रुपए कितने थे? 480 रामू को मिले, 720 किसको मिले, और किस सबसे अधिक किसे मिले थे? सोमा को 1200 रुपए। अब सारे जोड़ लो, 1280 और 20 हो गए, 1300 हो गए, 7 4 1100, 13 11 कितना हो गए भाई? टोटल हो गया 2400। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। आज की हमारी क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट लिखकर, ठीक है, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।